हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिक सिलाई कोर्स का पहला दिन है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि अब हमारा नया बैच चालू होने वाला है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आप लोगों को मैं ब्लाउज की क्लासेस दूंगी, बिल्कुल बेसिक से। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया और उस वीडियो में मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो मुझे वो कमेंट्स देख के बहुत खुशी हुई कि जितना मैं सिखाने में आपको इंटरेस्ट ले रही हूँ, उतना ही इंटरेस्ट आप सीखने में ले रहे हो। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जितना मैं मेहनत कर रही हूँ, उतना ही आप लोग सीखने में मेहनत कर रहे हो। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझसे कुछ सीख पा रहे हो और सीख रहे हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आज की इस क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि हमें ब्लाउज बनाना है। तो ब्लाउज बनाने से पहले हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जितने भी हमारे सेविंग्स के टूल्स होते हैं उनके बारे में, और उनके साथ में ये भी जानेंगे, उनका नाम जानेंगे, प्लस उनके काम क्या है वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेविंग्स टूल्स के बारे में बता दूंगी, जिससे कि आप लोग सारे सामान इकट्ठा कर लो। बाकी और भी चीज़ें बताते बताते, यानी कि जैसे और भी मैं आपको मशीन तो होगी ही। अगर आप सिलाई सीख रहे हो, अगर सिलाई सीखने आए हो तो आपके पास मशीन होगी ही। तब तक मैं आपको मशीन चलाना बताऊंगी, बाकी की चीज़ें बताऊंगी। तब तक आप अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेना, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पहले वीडियो मिल जाएगी तो आपको आने वाली क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लगातार सीखते चले चलोगे। तो चलो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हमारे सेविंग टूल्स क्या क्या हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हम आ गए हैं अपने सामान के पास, और मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ और उसका नाम भी बताने वाली हूँ। और यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ब्लाउज में मतलब ब्लाउज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं साथ में बताती चलूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पटरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट पटरी ले लेना है, जिससे कि आपकी लाइन सीधी आएगी, और लाइन सीधी आएगी तो आपका ब्लाउज भी जो कटिंग होगा निशान सही लगेगा, तो कटिंग भी अच्छी आएगी। तो इसलिए आपको एक स्ट्रेट पटरी ले लेना है केवल ब्लाउज के लिए। ठीक है, अब मान लो जहाँ पर आप सूट भी सीखोगे, मतलब अभी तो इसमें सूट नहीं बताऊंगी मैं, केवल ये ब्लाउज का ही कोर्स होगा। लेकिन पिछले वाले कोर्स में मैंने आपको सूट का भी कोर्स कराया हुआ है, तो अगर आपको सीखना है तो वहाँ से सीख लेना। तो ये हमारे शलवार के काम में आती है, जिसे हम हिप कर्व स्केल बोलते हैं। तो अगर आप मार्केट में जाओ लेने तो इस तरह से ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई पटरी, लेकिन ब्लाउज के लिए आपको स्ट्रेट पटरी ज़रूर ले लेनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा पेपर पेस्टिंग है। तो देखो, जब भी मैं कोई इंस्टाग्राम पर डिज़ाइन डालती हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप वाइट क्या यूज़ करते हो, जैसे कि जो नहीं जानता है वो पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसे हम पेपर पेस्टिंग बोलते हैं, प्लस कैनवास भी बोलते हैं, और इसे बकरम भी बोलते हैं। यानी कि इसको हम 3 नाम से जानते हैं। तो आप मतलब किस नाम से जानते हो या फिर आप नहीं जानते हो, तो इनको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और इनको 3 नाम से हम जानते हैं। और कोई कैनवास यूज़ करता है, मतलब कोई कैनवास बोलता है, कोई बकरम बोलता है, कोई पेपर पेस्टिंग बोलता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तीनों चीज़ अलग अलग है, नहीं, ये तीनों चीज़ क्या है, एक ही है। तो फ्रेंड्स, इनमें अंतर क्या होता है, ये हमारे 3 तरह के आते हैं। तो देखो, 3 तरह के जो होते हैं, तो इनमें क्या क्या अंतर है वो बता देती हूँ। एक तो हमारा होता है जो कि ये मोटा थोड़ा सा होता है, और पेपर मतलब पेस्ट करने वाला होता है, चिकना होता है एक साइड से, और एक साइड से ऐसे ही होता है। तो इसे हम डिज़ाइन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा मोटा होता है। और गला बनाने में, जैसे सूट का गला हो गया, या फिर आपको मोहरी बनानी है सलवार की, उसमें हो गया, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। और जो इससे पतला वाला पेपर पेस्टिंग आता है, जो एकदम एक साइड चिकना होता है और एक साइड ऐसे होता है, तो मतलब इसको भी हम चिपका के ही यूज़ करते हैं, प्रेस से चिपक जाता है कपड़े में। और जिस तरह का शेप देना होता है वैसे ही हम इसको कट कर लेते हैं, जिससे कि अगर हमारा पतला होता है कपड़ा तो फिर हमारा फिनिशिंग अच्छी आती है इस पेपर से। ठीक है, जैसे हमें ब्लाउज में डिज़ाइन बनानी है और बहुत मोटा पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल पतला वाला पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, ये हो गया एक पेपर पेस्टिंग, एक पेपर पेस्टिंग ये हो गया, जो कि दोनों हमारे चिपकाने वाले हैं, लेकिन इसको हम गला वगैरह में यूज़ करते हैं। और जो सबसे पतला वाला पेपर पेस्टिंग होता है, इसे हम ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक पेपर पेस्टिंग ये होता है, जिसको हम ना ही, जैसे मान लो लाइट नहीं है
तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन ये है कि हाँ, गला वगैरह बन जाता है। तो सबसे अच्छा पेपर पेस्टिंग होता है जो पेस्ट करने वाला होता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से 3 तरह के हमारे पेपर पेस्टिंग होते हैं। तो मैंने आपको पेपर पेस्टिंग के बारे में बिल्कुल अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पर चलो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अब आपको इंची टेप की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ब्लाउज़ बनाने में, है ना। तो इंची टेप तो सबके पास ही होगा, नहीं है तो ले लीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर छोटी सी कैंची लेनी है जिससे धागा वगैरह काटने में आसानी रहेगी। ये सिर्फ 5 रुपए की मिलती है, तो ये ले लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको हुक की ज़रूरत पड़ेगी ब्लाउज़ में, तो हुक को ले लेना है। और यहाँ पर बटन भी ले लेना है, जो कि हमारे वाइट कलर के बटन आते हैं। आपको बहुत पैसे वाले बटन नहीं लेना है, हर कलर में जो हमारे इस तरह से वाइट बटन आती है, इन्हीं को हर एक ब्लाउज़ में लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा रखा हुआ है औजार, इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा स्टिच ओपनर। तो इसका क्या काम है? इससे हम सिलाई वगैरह, जैसे कभी कोई गलत चीज़ लग गई, जुड़ गई, तो उसको हमें खोलना हुआ, तो इससे हम सिलाई खोलते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल पतला सा होता है आगे की साइड, जिससे कि हमारे धागे के अंदर ऐसे जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेड टाइप में लगा रहता है, तो बस ऐसे कट हो जाता है वो धागा, ठीक है। और दूसरी बात, इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें आई बनानी हुई तो उसे भी हम कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर होल करना है हमको, इसको हमने ऐसे किया और यहाँ पर होल कर लिया, तो देखो कितनी आसानी से बीच में होल हो गया, है ना। तो इस तरह से ये हम 2 कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी सिलाई सीखने में। और यहाँ पर देखो आपको चौक की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी टेलरिंग चौक आती है। आप टेलर की दुकान में जाओगे, मतलब कोई भी आप वैसी शॉप में जाओगे जहाँ पर टेलर का सामान मिलता है, वहाँ पर आप बोल दोगे कि हमें चौक दे दीजिए क्लॉथ वाली, तो वो दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कई कलर की चौक आती है, इसमें सिर्फ 2 कलर की है और इसकी मैंने सारी यूज कर डाली है। कुछ बची हुई हैं जो कि मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो मैं इनको वैसे ही रखी हूँ, दूसरा डिब्बा ले आई हूँ। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने डोरी रखी हुई है। तो ये डोरी किस काम में आती है? ये हमें पाइपिंग बनाने में काम में आती है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में, मतलब पिछले वाले कोर्स में आपको डोरी वाली पाइपिंग नहीं बताई है, लेकिन इस कोर्स के अंदर आपको ये भी मैं सिखाने वाली हूँ कि डोरी की पाइपिंग कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी छोटी छोटी सी पिन है। मतलब ये इसमें सारी रखी रहती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनमें सेट करूँ इनको इस तरह से। क्योंकि मुझे डिज़ाइन डेली बनानी होती है, इसलिए मैंने इस तरह से कटोरी रख ली, उसी में मैं इनको डाल के रख देती हूँ। तो इस तरह से आप मतलब टेलर वाली दुकान पे जाओगे तो वहाँ बोल देना कि आप हमें पिन दे दीजिएगा, जो हमारी सिलाई वाली पिन होती हैं। तो ये किस काम में आती हैं? तो देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, ये काम में आती हैं जैसे कि हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे होते हैं या फिर कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो इनको लगा देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है और आराम से बन जाता है। तो वहाँ पर हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। वरना जैसे सिल्की कपड़ा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ये पिन ज़रूर ले लेना है। मतलब इन पिन से आपका आधा काम 1 घंटे का होगा, वो आपका आधे घंटे में हो जाएगा। इसलिए आपको इनको ज़रूर ले लेना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कोई भी एक बॉक्स ले लेना है, डिब्बा, जिसमें आप लोग आराम से अपने सारा सामान रख सको। तो देखो यहाँ पर सारी रेल्स मैं रखती हूँ और जो भी सामान होता है इसी के अंदर रख देती हूँ, जिससे कि सारा सामान इधर उधर बिखरता नहीं है और आराम से एक जगह इकट्ठा रहता है और आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से ये रहे हमारे सारे सेविंग्स के टूल्स। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन सा सामान हमें सिलाई करने में लगने वाला है। तो सारा सामान आप इकट्ठा कर लोगे, अगर नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सारा सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। अब हम लोग अगली वाली वीडियो में सीखने वाले हैं हाथ की कौन कौन सी सिलाई होती है, जैसे कि तुरपाई करना हो गया, चोर सिलाई हो गई, काफ़ी ऐसी सिलाई होती हैं जो कि हमें हाथ से करनी होती है। तो हम लोग अगली वीडियो में यही सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।